टीचर के नाम पे सबसे बड़ा कलंक है वो। आपको अपनी सोच पे घृणा होने लगेगी, आपको चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ जाएगा बिहार की जब इतिहास पढ़ोगे। और वो किस बिहार को तोड़ने की बात कर रही है? उस बिहार से जब 1856 में जब पहला स्कूल खुला था विश्व में, जब ये भारत, ये बिहार नालंदा विश्वविद्यालय चलाता था, जहां 10 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ते थे, जहां आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी, वो नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है। उस बिहार को कैसे अलग कर रहे हैं? जो सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर देते हैं वो बिहार देता है, उस बिहार को आप भारत से अलग करने की बात कर रहे हो? उनकी मानसिकता वही आतंकवादी वाली मानसिकता है। पहले गुरु माँ होती है जो संस्कृति का ज्ञान देती है, सभ्यता का ज्ञान देती है। दूसरा गुरु शिक्षा होता है, अध्यापक होता है, जो समाज में रहने की कला देता है, समाज में रहने का ज्ञान देता है कि समाज में सामाजिक रूप से कैसे रहा जाए। बिहार को देश से अलग तो नहीं, लेकिन इस अध्यापिका को देश से अलग कर देना चाहिए। इसको देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, इसने अपना अधिकार खो दिया। बिहार में संस्कृति कूट कूट के भरी है। आप छठ पूजा देखिए, राज्य को तोड़ने का प्रयास कर रही है भारत से, यानी भारत से बिहार को अलग कर दो। मुझे ये लगता है कि ऐसी मानसिकता आतंकवादी न बन जाए। उसकी मानसिकता कितनी खतरनाक होगी सोचो। मैं तो कहता हूँ कि इस मानसिकता को अभी दबा लो। जीवन में रिश्ते नाते तो बहुत हैं, पर संघर्षों से हमारा बड़ा ही नाता है, क्योंकि यही संघर्ष ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में काम आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। आज आपको हम दिल्ली से बिहार लेके जाएंगे और आपको गालीबाज टीचर से मिलवाएंगे। जिस प्रकार से उनकी पोस्टिंग जहानाबाद में स्थित केंद्रीय विद्यालय में होती है, और उनकी मानसिकता देखिए, आप घृणा देखिए उनकी, किस प्रकार से बिहार और बिहार के लोगों के लिए गाली गलौज करने के लिए पहुंच जाती हैं। क्योंकि हम आपको दिल्ली से बिहार इसलिए लेके गए क्योंकि वो भी दिल्ली से ही बिहार गई थी पढ़ाने के लिए, लेकिन उनकी मानसिकता देखिए। उनकी मानसिकता ये भी थी, उन्होंने कहा कि अगर बिहार को अगर भारत से अलग कर दिया जाए तो बिहार विकसित कर जाएगा। आप सोचिए किस प्रकार की मानसिकता है, अलगाववादी मानसिकता आप उनकी देख पा रहे हैं। दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली से लोगों से बातचीत करेंगे, दिल्ली की जनता है हमारे साथ जुड़ी है, और पूछेंगे किस प्रकार की मानसिकता है, अलगाववादी की मानसिकता एक अध्यापक की कैसे। भाई वो तो वाला काम कर रही है कि जैसे पहले भारत को तोड़ के पाकिस्तान बना दिया है ना, वही वो बिहार को अलग कर दो, है ना। तो कहीं ना कहीं अध्यापिका की मानसिकता कितनी गलत मानसिकता है ना। अध्यापक को, टीचर को क्या सिखाना चाहिए? उसके बाद अगर 30-40 बच्चे पढ़ते होंगे क्या सिखाती होगी? यही सिखाएगी। कल को जो उसके पास बच्चे पढ़ने वाले हैं वो क्या बनेंगे? आपको लगता है कि IAS IPS या DCP ACP बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना। क्या मानसिकता लेके जाएंगे वो, है ना। शिक्षा पहले गुरु माँ होती है जो संस्कृति का ज्ञान देती है, सभ्यता का ज्ञान देती है। दूसरा गुरु शिक्षा होता है, अध्यापक होता है, जो समाज में रहने की कला देता है, समाज में रहने का ज्ञान देता है कि समाज में सामाजिक रूप से कैसे रहा जाए, उसका ज्ञान देता है वो। अब वो क्या ज्ञान दे रही है? वो ये वाला ज्ञान दे रही है कि बिहार को भारत से अलग कर दो। बिहार भारत से अलग, बिहार पिछड़ा हुआ देश है, पिछड़ा हुआ राज्य है। हाँ, ये वही पिछड़ा हुआ राज्य है जहाँ से भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी यानी नालंदा विश्वविद्यालय था, जहाँ से लाखों लोग पढ़ते थे, विदेशी लोग पढ़ने आते थे। भारत से ना बिहार को अलग नहीं किया जा सकता, है ना। ये संस्कृति का देश है ना। और बिहार में संस्कृति कूट कूट के भरी है। आप छठ पूजा देखिए, है ना। हम उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हुए ढलते सूरज को प्रणाम करते, वो ढलते हुआ सूरज का प्रणाम करना हमें बिहार से सीखने को मिला है ना। अध्यापिका का कर्तव्य क्या होता है? क्योंकि उनको अध्यापकों को दिल्ली से भेजा गया था, पोस्टिंग दिया गया कि जहानाबाद में स्थित एक केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पर जाएंगी, छात्रों को कुछ ज्ञान प्राप्त के लिए देंगी, लेकिन वो उनके सिविक सेंस पर ही सवाल खड़ा कर देती हैं। तो लगता है कि अध्यापक की क्या मानसिकता होगी? बहुत गलत मानसिकता है, दोहरी मानसिकता है। यानी अगर वो उसकी मानसिकता ये है तो वो इसी मानसिकता बच्चों को शिक्षा दे रही होगी, इसी मानसिकता से। और जब इस मानसिकता से बच्चों को शिक्षा दे तो वो शिक्षित होकर क्या बनेंगे? वो IAS IPS DCP ACP ये सब नहीं बन सकते वो, है ना। मुझे ये लगता है कि ऐसी मानसिकता आतंकवादी न बन जाए वो। सोचो, बन सकते हैं यार। अब वो जो एक मतलब राज्य को तोड़ने का प्रयास कर रही है भारत से, यानी भारत से बिहार को अलग कर दो। तो सोचो कैसी मानसिकता, वो किस मानसिकता से पढ़ा रही होगी बच्चों को, ये सोचो आप। मैं तो कहता हूँ कि उनके बच्चों को टेस्ट लिए जाए कि उसने पढ़ाया क्या अभी तक, वो कैसी शिक्षा दे रही है, वो कैसी शिक्षा दे रही है कि जो मतलब गाली गलौज और मतलब भारत का हिस्सा करना चाहती है, भारत को तोड़ना चाहती है और बिहार को अलग करना चाहती है। वो उसकी मानसिकता कितनी खतरनाक होगी सोचो। मैं तो कहता हूँ कि इस मानसिकता को अभी दबा लो और ये मंथन किया जाए। सारे स्कूलों में एक टीचर का वो एग्जामिनेशन होना चाहिए कि वो पढ़ा क्या रहा है। हो सकता है इस मानसिकता के लोग बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और वो किस बिहार को तोड़ने की बात कर रही है? उस बिहार से जब 1856 में जब पहला स्कूल खुला था विश्व में, जब ये भारत, ये बिहार नालंदा विश्वविद्यालय चलाता था, जहां 10 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ते थे, जहां आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी, वो नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है।
वो क्यों भूल गए हैं उस बिहार को? उस बिहार को कैसे अलग कर रहे हैं? जो सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर देते हैं वो बिहार देता है, उस बिहार को आप भारत से अलग करने की बात कर रहे हो? फिर बिहार में है क्या? बिहार एक बकवास राज्य है। बिहार में क्या नहीं है ये मुझे बताओ, गूगल करके देखो बिहार में क्या नहीं है। बिहार में हर चीज़ है, बिहार में हमारी संस्कृति है, बिहार में हमारा अध्यात्म है, बिहार में हमारी पीढ़ी है, बिहार में हमारे मतलब भारत को देखने की दिशा और दशा दी गई है, बिहार से आई हुई है। तो ये किस बिहार कौन? मुझे लग रहा है वो पाकिस्तान की बात कर रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान इनकी बात कर रही है, वो इसकी बात नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी मानसिकता वही आतंकवादी वाली मानसिकता है। और इस मानसिकता को बिहार के अंदर ना सिविक सेंस है लोगों के अंदर, ना ही उनके अंदर रहने सहने का ढंग है, उनके अंदर ना खाने पीने का ढंग है। पत्रकार किस जगह पे हमको पोस्टिंग दे दिया? क्या सोचकर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्या दिया, सोच कर हमको पोस्टिंग बिहार में दिया? उनको जो एक पोस्टिंग दी गई है ना, बड़ी सोच समझ के दी गई थी कि आपकी मानसिकता चेंज होगी, है ना, आप संस्कृति की तरफ बढ़ोगे, आप भारत की तरफ बढ़ोगे, भारत के इतिहास को जानोगे, ठीक है, इसलिए उनकी जो पोस्टिंग है बिहार में दी थी। लेकिन उस मानसिकता तो वही है ना भाई, अगर खोदोगे पहाड़ तो चूहा ही निकलेगा, तो वो वाला हाल है उनका, है ना। तो उनकी मानसिकता तो वही है। तो वहाँ क्या है, आप अगर बिहार का नाम लेते हैं तो सर्वप्रथम आपके मन में क्या आता है? नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ हमारे अध्यात्म का जन्म हुआ, जहाँ हमारी संस्कृति का जन्म हुआ, वो बिहार है। वो बिहार है जहाँ 10 गाँव में ना एक अध्यापक होता था, 5 गाँव में एक वो होता था, क्या कहते हैं उसको, वैद होता था। वो बिहार है, वो बिहार ने हमें दिया है। तो हाँ, आयुर्वेदिक का मैं कह रहा हूँ हब था सबसे बड़ा, वो बिहार है। एजुकेशन का हब था वो बिहार है। तो बिहार को आप ऐसे नहीं कर सकते, बिहार के नाम पे आप ऐसे कटास करोगे। अरे मैं कह रहा हूँ आप गूगल करो, आजकल तो गूगल से डाउनलोड हो रहे सारा कुछ, बच्चे भी गूगल से डाउनलोड होगा आने वाले टाइम में। तो गूगल से आप डाउनलोड करके देखो, आप बिहार के बारे में आपको अपनी सोच पे घृणा होने लगेगी, आपको चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ जाएगा बिहार की जब इतिहास पढ़ोगे। वो बिहार है। और उसने 2 चीज़ों में बिहार को बांट दिया, 2 चीज़ों में कि मैं कहाँ, मेरी पोस्टिंग कहाँ हुई है, ये हुई है यहाँ पे, मतलब ये है वो है, मतलब उस तरह से उसकी मानसिकता कैसी है यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसकी मानसिकता कितनी घटिया मानसिकता है। टीचर के नाम पे सबसे बड़ा कलंक है वो। और मैं उसके साथ उसके अपशब्द नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो एक नारी है और हम नारी का सम्मान करते हैं। सम्मान है। क्या कहना चाहेंगे बिहार की एक अध्यापिका का जो अपशब्द बयान है बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए, कैसे देखिए, सिर्फ बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए अपमान की बात है। और उसने कहा कि बिहार को देश से अलग कर देना चाहिए। 1 मिनट, बिहार को देश से अलग कर देंगे तो भारत जो है हमारा विकसित राष्ट्र बन जाएगा, राष्ट्र बन जाएगा। तो मैं कहता हूं बिहार को देश से अलग तो नहीं, लेकिन इस अध्यापिका को देश से अलग कर देना चाहिए। इसको देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, इसने अपना अधिकार खो दिया। यह अपमानजनक बयान दे करके, ये सिर्फ बिहार वासियों के लिए अपमान की बात नहीं है, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। शिक्षक का महत्व क्या होता है? शिक्षक होता कौन है? शिक्षक, मैं वही, महत्व क्या होता है? शिक्षक का महत्व ये होता है, यह बताइए, मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूं कि जीवन में रिश्ते नाते तो बहुत हैं, जीवन में रिश्ते नाते तो बहुत हैं, पर संघर्षों से हमारा बड़ा ही नाता है, क्योंकि यही संघर्ष ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में काम आता है। संघर्षों से जो डर गया वो क्या जीवन का लक्ष्य अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। मैं ये बात इस परिप्रेक्ष्य में कहा हूँ कि मान लीजिए आपके चॉइस की पोस्टिंग आपको नहीं मिली, आपने कहा उड़ीसा में होती तो मेरे लिए ठीक था, मैं लद्दाख जाना पसंद करती हूँ, मैं यहाँ चला जाती, आपने अपनी 3-4 चॉइस दे दी, लेकिन बिहार में आपको पसंद नहीं है। आप ये बताइए, अरे वहाँ भी तो लड़के हैं। कहने का मतलब है, एक अच्छा शिक्षक क्या होता है? शिक्षक का मतलब भाई एक होता है, मान लीजिए भाई जिसको, जैसे जो LKG के लड़के हैं उनको कुछ नहीं पता है, तो उनको कुछ नहीं पता, उनको पढ़ाना है। बाकी यदि मान लीजिए वहाँ माहौल ठीक नहीं है, लड़के अच्छे नहीं हैं, संस्कार नहीं है, तो आप शिक्षक का फर्ज होता है लोगों को सुधारना, चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। वो शिक्षक क्या जो चैलेंज एक्सेप्ट न करे? लड़के यदि मान लीजिए वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है, आप अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, थोड़ा डिस्टर्ब मत करो, अपने दायित्वों का निर्वहन करें। आपके अंदर यदि कला होती, आपके अंदर पढ़ाने की स्टाइल है, तो आप किसी को भी, मतलब नालायक से नालायक लड़के को भी यदि आप चाह लें तो क्या कहते हैं, उसको एक अच्छा विद्वान बना सकते हैं, एक अच्छा जो है उसको स्टूडेंट बना सकते हैं। तो और आप जो कह रहे हैं हमको लद्दाख मिल जाता है, मिल जाता, इसका मतलब आपके अंदर वो शिक्षा वाली योग्यता ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है।
अदरवाइज आप शिक्षक होते ना तो ये बात कही नहीं सकते। वास्तविक शिक्षा की आपके अंदर योग्यता ही नहीं है। शिक्षा कैसे दी जाती है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे लोगों को शिक्षा बांटी जाती है। बांटने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। मान लीजिए अध्यापक हैं, उनका कर्तव्य बनता है शिक्षा देना। अगर कोई समाज अगर डेवलप नहीं है उसको डेवलप करना उनका कर्तव्य बनता है। लेकिन बिहार में जाकर बिहार के लोगों को और बिहार ही को गाली देना ये कहाँ तक सही है? क्योंकि एक अध्यापक हैं, अध्यापक क्या अपना कर्तव्य भूल गई, उनके शिक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए ये कहीं न कहीं ये बात दो जगह इंगित करती है। एक तो पहला तो कहीं न कहीं एक तो मानसिक दिवालियापन का शिकार है, वो साइकोलॉजिकल पीड़ित है। दूसरा ये कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित भी है, चूँकि वो कह रही है कि हम पश्चिम बंगाल से हैं। अब पश्चिम बंगाल से हैं तो कहीं न कहीं मुझे जहाँ तक लगता है ममता बनर्जी की फॉलोअर है। समझ रहे मेरी बात को? और ये कंपेयर करना कि भाई बिहार डेवलप नहीं है, बहुत गंदा है, बहुत ये है, वहाँ के लोग जाहिल हैं, तो मतलब पश्चिम बंगाल के लोग सारे सही हैं। समझ रहे मेरी बात को? पश्चिम बंगाल के लोग सारे सही हैं। वो जो रेप किया था डॉक्टर महिला का वो गलत नहीं है। वहाँ पे दंगा फसाद आए दिन हो रहा, वहाँ गलत नहीं है। ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप बताइए, जो ममता बनर्जी रेप जिसके साथ हुआ था वो डॉक्टर महिला थी, उसका जो है उसके सबूत मिटाने के लिए प्रयास कर रही थी। जब बाद में माहौल उठा, राजनीतिक बातें हो गई हैं। हाँ। लेकिन हमारा सवाल बिहार पर है। हाँ। आज इस प्रकार का बिहार पर और बिहार के लोगों को बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि देखिए ये पहला बयान नहीं है, उड़ीसा हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, आए दिन इस प्रकार का बयान बिहार के लिए आता रहता है कि बिहार गरीब राज्य है, बिहार के लोगों के पास सिविक सेंस नहीं होता है। ये अकेली एक मैडम नहीं है जिस प्रकार से बिहार के लिए बोल रही हैं। देखिए, समझने की बात है बिहार में आखिर आज ऐसी परिस्थिति क्यों बनी है? एकदम समझने की बात है। और इस पे बिहार के जो राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों न हो, उन राजनेताओं को भी इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। कहीं न कहीं इसमें जिम्मेदारी उन राजनेताओं की भी है कि आज आए दिन जो है क्या कहते हैं लोग, बिहार अरविंद केजरीवाल बोलता है कि बिहार से लोग आते हैं दवाई करा लेते हैं। ये अपमान नहीं है तो क्या है? क्या कहते हैं कि कहीं आपने जो लोग उड़ीसा से लोग बिहारी करके लोगों को चिढ़ाते हैं। अरे बिहारी भगवान श्री कृष्ण को ही बोला जाता है। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन यदि तुम किसी को बिहारी बोल रहे हो तो देखिए एक थोड़ा सा बात ये भी है कि कहीं न कहीं बिहार वासियों को भी अपने अंदर वो गर्व की अनुभूति करनी पड़ेगी। यदि आपको बिहारी बोल रहा है ना तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब दो। बिहार के लोग ही बिहार के इतिहास भूल गए। हाँ, बहुत सारे भाई भूल नहीं गए होते, उनको अपने अस्तित्व याद नहीं होता तो आज ऐसे लोग की हिमाकत कैसे होती इस तरह की बात बोलने की। आज कम से कम मैं तो एक बोल कहता हूँ कि आज ये, अब जैसे मान लो मैं बिहार से नहीं, मैं यूपी से हूँ, तो मुझे भी दर्द हो रहा है। लेकिन कम से कम जो बिहार के लोग हैं उनको कम से कम इतना जागरूक होना चाहिए। अब तो जागरूक हो जाओ, अब तो अपने बिहार पे गर्व करो। अब तो जो है बिहार के बारे में अपमानजनक बात करने वालों को तुमको जो है क्या कहते हैं उसको सबक सिखाओ। अब तो तुम लोग क्या कहते हैं आगे आओ। अब तो तुम लोग जो है अपने आप को जो है सोचो, आपस में लड़ो मत, कटो मत, भिड़ो मत, अपने बिहार को मिल करके डेवलप करो और बिहार का जो अपमान करता है उसको सबक सिखाओ। और एक बात जरा मैं कह देना चाहता हूँ, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहेंगे, आप अपने मन में क्या सोचते हैं बिहार के बारे में और बिहार के लोगों के बारे में, जो अध्यापिका भूल गई, जो अध्यापिका जो समझ नहीं पाए कि आखिर बिहार है क्या अपने आप में? देखिए बिहार अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिहार में जैसा कि भाई साहब ने भी कहा कि हम जब बिहार आप बोलते हैं तो हमें नालंदा यूनिवर्सिटी याद आती है। आप ये बताइए, बिहार ही है, बिहार ही है भाई। नालंदा यूनिवर्सिटी यदि नहीं होती, वेद उसमें नहीं होते, वहाँ पे संस्कृत के इतने बड़े बड़े विद्वान थे, जब उसको जलाया गया, उसको यदि लेकर के लोग नहीं भागे होते, ये इतिहास है ना कि वहाँ से लेकर के भागे जंगलों में, वनों में, उसको कंठस्थ किए, उसको याद किए। आज बिहार ही है कि हमारी सनातन संस्कृति बची हुई है, हमारे वेद बचे हुए हैं। आज बिहार है, जैसा कि भाई साहब ने भी कहा कि क्या कहते हैं कि बिहार जो है एक ऐसी चीज़ है, बिहार ने लोगों को आयुर्वेद ज्ञान देने का काम किया। बिहार से ही जो आयुर्वेद का प्रचार हुआ, तो ये कहीं न कहीं उसके बाद आप बताइए कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, इतने बड़े बड़े आंदोलनकारी हुए जिन्होंने जो देश की में जो सत्ता थी, जो देश के लोगों के साथ गलत कर रही थी, उसके साथ आंदोलन किए, लोगों को जागरूक किए। कर्पूरी ठाकुर जैसे, जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों ने क्या कहते हैं कि लोगों को अपने अधिकारों को
अधिकारों को याद दिलाया, लोगों को अपने मौलिक अधिकारों को याद दिला करके लोगों को जागरूक करने का काम किया। और तुम कह रहे हो बिहारी जाहिल होते हैं, गंवार होते हैं। इतने बिहार के जो आप बताइए बड़े बड़े मतलब सबसे ज़्यादा सिविल सर्विसेज में क्या क्या कहते हैं कंप्लीट करने वाला बिहारी होता है। सबसे ज़्यादा जो है क्या कहते हैं जितनी सरकारी नौकरियां में उठा के बिहारी होता है। आज जो है बिहार देश को चला रहा है। भाई हम कह रहे हैं वो बात अलग है कि चलिए थोड़ा सा पिछड़ा है, लेकिन आज बिहार के जो लोग बाहर यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, अलग अलग स्टेटों में जा करके वहाँ आज देश चला रहे हैं, तो बिहार तो देश चला रहा है। तो आप बिहार के बारे में इस तरह की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं मैंने कहा दो तरीके। और दूसरी एक बात है कि जो जिस व्यक्ति के अंदर काबिलियत होती है ना, वो संघर्षों से पीछे नहीं होता, वो संघर्षों से प्यार करता है। तो कहने का मतलब ये तुम्हारे अंदर वास्तव में शिक्षा देने की क्वालिटी होती, कुवत होती, योग्यता होती, तो तुमको खुशी होती कि हमको एक चैलेंजिंग जगह भेजा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, एक चैलेंजिंग जगह भेजा गया है। बिहार कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो पिछड़ा हुआ राज्य है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और बिहार के बारे में समझने की कोशिश हम भी करेंगे कि आखिर बिहार है क्या।